लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी पार्टी द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन मौर्य व कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा किया गया। इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उपस्थित रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखा। आइए लखनऊ से देखते हैं खास रिपोर्ट। मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष जनपद मुजफ्फरनगर से। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, सैनी समाज मौर्य साक्य कुशवाहा का कार्यक्रम था, जो हमारे विधायक जी नूरपुर विधानसभा जिला बिजनौर से हैं, राम अवतार सैनी, उन्होंने पिछड़ों को इकट्ठा कर ये संदेश दिया कि इस बार एनडीए का जो गठबंधन हो रहा है, सैनी समाज उसके साथ जाएगा और एनडीए को जिताने में एक अहम भूमिका निभाएगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको लेके क्या आप लोग अपनी ताकत दिखा रहे थे आज? 2024 की ही रणनीति के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, जो पिछड़े समाज के थे, जो एक विपक्ष पार्टी थी उसके वोट देती थी, लेकिन इस बार वहाँ से मन हटा हुआ है और इस बार जो इंडिया का गठबंधन होने जा रहा है उसके साथ सहयोग करेगी और जिताने में एक अहम भूमिका निभाएगी। जो वर्तमान की सरकार है, जो पिछड़ों की सरकार कहा जाता था, उसमें शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है इस देश में। आज बेरोजगारी को लेकर लोगों में एक चिंता का विषय है। इन्होंने हमेशा गरीब लोगों को लाइन में लगाया, चाहे राशन कार्ड का नाम हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे आधार कार्ड का हो, चाहे वोट को हो, चाहे राशन का हो। और इस बार जो लाइन लगेगी पिछड़ों की, वो वर्तमान की सरकार के खिलाफ लगेगी। आज जो है देश में बेरोजगारी अंतिम छोर पर है। आज की वर्तमान सरकार में जो है बेरोजगारी है देश में, किसान आत्महत्या कर रहा है खेत में, लड़कियां मर रही हैं रेप में और चंद लोग मौज ले रहे हैं बाबाओं के भेष में। आज अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने आप लोगों को क्या आदेश दिया आगे के लिए? समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वे स्वामी प्रसाद मौर्य जी और राम अवतार सैनी जी ने और चंद्रपाल सैनी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया और यहाँ पर इकट्ठा करने में एक चंद्रपाल जी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, जो मेरे पास में ही खड़े हुए हैं। आज ये संदेश दिया कि पिछड़े जो हैं समाजवादी सोच विचारधारा से जुड़े हैं और आने वाले चुनाव में पिछड़े समाज को जागृत। सर, अपना परिचय देते होता है, आज महासम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य था इसका? ये मुख्य उद्देश्य ये था कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश का मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज जुड़े और समाजवादी पार्टी को मजबूत करे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के हकों पर कुठाराघात कर रही है, उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसके लिए विचार मंथन के लिए महापुरुषों के माध्यम से हम लोग कैसे जागृत करें गांव-गांव जा कर के, ये आज का सम्मेलन इसलिए था। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, उसके लिए क्या रणनीति? 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हर हाल में हारेगी
क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछड़ों, दलितों और शोषित वंचित के साथ अन्याय किया है, उसके लिए ये जो पीडीए हमारा और एनडीए मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। और अगर उत्तर प्रदेश में हार गए तो पूरे देश में 100 सीटों के अंदर भी नहीं, 100 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे और सरकार इनकी बनने से बिल्कुल रह जाएगी। आज जो ये घटना हुई उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, और बौखलाहट में अपने लोगों को लगा करके हमारे सम्मानीय नेताओं को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज महासम्मेलन हुआ, क्या उद्देश्य उसका, किस तरह का कार्यक्रम था? ये जो आज सम्मेलन हुआ, सबसे पहले इसका यही उद्देश्य है कि पिछड़े वर्ग में जितने भी हमारे महापुरुष जन्मे हैं और पिछड़े वर्ग की जो राजनीति है किस तरीके से उसको अन्य पार्टियां एक तरीके से दरकिनार करते जा रही हैं, तो उसी को लेके आज इतना बड़ा ये महासम्मेलन हुआ, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि थे और मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम के आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। उन्होंने इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य समाज का वोट लेने का काम करा और सबसे पहले मौर्य समाज को ही सबसे ज़्यादा अपमानित करने का काम अगर किसी पार्टी ने करा है आज तक की राजनीति में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। हम जानते हैं कि पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का अगर कहीं अधिकार सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। इसी को लेकर आज ये 1 दिवसीय महासम्मेलन की शुरुआत हुई है। ऐसे चल के आगे बहुत सारे सम्मेलन आगे होने हैं। 2024 का चुनाव आ रहा, उसके लिए कुछ रणनीति? 2024 के चुनाव के लिए देखिए, बड़े नेताओं के माध्यम से आपको पता चल ही रहा है कि किस तरीके से गठबंधन का एक गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, और उस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा बौखला गई है, इतनी ज़्यादा हिल गई है कि वो ये नहीं सोच रही है कि इंडिया भारत ही है, वो भारत और इंडिया के नाम को विभाजन करने पे लग गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को दिखाता है। ये जो आज घटना हुई है उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग सुबह 11 बजे अंदर आके बैठ गए थे। हम लोग अपना परिचय? मेरा नाम अगम मौर्य है, मैं बरेली से पूर्व जिला अध्यक्ष और अभी बिथरी चैनपुर से पूर्व प्रत्याशी रहा था और वर्तमान में आंवला लोकसभा का प्रभारी हूँ। आज यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश के सैनी, साक्य, मौर्य, कुशवाहा, माली समाज का एक सम्मेलन, पिछड़े वर्ग का सम्मेलन, पिछड़े समाज में पैदा हुए महापुरुषों के विचार और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में उनकी प्रासंगिकता विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जिन परिस्थितियों से निकालकर हमारे महापुरुषों ने हमें एक सम्मानजनक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया, आज जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं सरकार की, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, आज वो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित आज उसी स्थान पर जाने के लिए उसी मुहाने पर खड़े हैं। अगर भाजपा को नहीं रोका गया, ये विमर्श बन रहा है पूरे देश के अंदर पिछड़ों में, दलितों में, वंचितों में, शोषितों में, कि अगर भाजपा को 2024 में नहीं हटाया गया तो फिर हमारे लिए वही परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी जिन अपमानजनक परिस्थितियों से हमारे महापुरुष, हमारे गुरु संत वो हमको निकाल के लेके आए थे। आज अखिलेश यादव जी ने भी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आज खुलकर अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखी।